नमस्कार दोस्तों। आजकल हर जगह एआई की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एआई है क्या चीज़? और अभी लोग एक नया शब्द बोल रहे हैं, जनरेटिव एआई। तो क्या ये दोनों अलग हैं या एक ही चीज़ के दो नाम हैं? आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। पहले बात करते हैं एआई की। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कंप्यूटर को इतना होशियार बनाना कि वो इंसानों जैसा सोच सके, समझ सके। जब आप अपना स्मार्टफोन अपने चेहरे से अनलॉक करते हैं, वो एआई है। जब आप गूगल मैप्स पर अपना रास्ता देखते हैं और वो आपको ट्रैफिक से बचने का रास्ता बता देता है, वो भी एआई है। जब जीमेल में आपकी ईमेल ऑटोमेटिकली स्पैम फोल्डर में चली जाती है, ये भी एआई का काम है। नेटफ्लिक्स पर जब आपको सुझाव मिलते हैं कि ये फिल्म देखिए या वो सीरियल देखिए, ये सब एआई ही है। तो एआई करता क्या है? एआई जानकारी को समझता है, जांच करता है और फिर फैसला लेता है। जैसे एक होशियार सहायक जो आपके पुराने काम देखकर समझ जाए कि आपको आगे क्या चाहिए। ये चीजें पहचानता है, पैटर्न समझता है, अंदाजा लगाता है। लेकिन याद रखिए, ये कुछ नया बनाता नहीं है। बस जो पहले से है उसको समझता है और उसके हिसाब से काम करता है। अब आते हैं जनरेटिव एआई पर। ये एआई का ही एक खास प्रकार है। इसका काम बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ समझता ही नहीं, बल्कि कुछ नया बनाता भी है, जैसे एक कलाकार या लेखक। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बिल्ली की फोटो दिखाओ जो अंतरिक्ष यात्री का सूट पहने हुए साइकिल चला रही हो, आप कहेंगे ये कहां से मिलेगी? ऐसी तो कोई फोटो दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जनरेटिव एआई से मैं ये बता सकता हूं और वो मेरे लिए ये तस्वीर बना देगा। बिल्कुल नई तस्वीर जो पहले कभी थी ही नहीं। आपने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में। यही जनरेटिव एआई है। आप इससे कुछ भी लिखने को कह सकते हैं। एक कहानी लिखो, एक कविता लिखो, एक ईमेल ड्राफ्ट करो या फिर कोडिंग का काम करो। ये सब कुछ कर सकता है। आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जो आपके कहने पर पेंटिंग बना देते हैं, गाने कंपोज कर देते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। ये सब जनरेटिव एआई के उदाहरण हैं। तो फर्क क्या हुआ दोनों में? मैं आपको एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। सोचिए आपके पास एक बहुत होशियार लाइब्रेरियन है। वो लाइब्रेरी की हर किताब जानता है। आपको तुरंत बता सकता है कि कौन सी किताब कहाँ है, आपकी पसंद की किताब सुझाव दे सकता है। ये है सामान्य एआई। अब सोचिए आपके पास एक लेखक है। आप उससे कहते हैं कि मेरे लिए एक नई कहानी लिखो। वो बिल्कुल नई कहानी लिख देगा जो पहले किसी ने नहीं लिखी। ये है जनरेटिव एआई। दोनों जरूरी हैं, दोनों उपयोगी हैं, बस काम अलग अलग है। एक चीजें समझता है और व्यवस्थित करता है, दूसरा नया कंटेंट बनाता है। आज के जमाने में जनरेटिव एआई का उपयोग बहुत जगह हो रहा है। बहुत से लोग इससे लेख लिखने में मदद लेते हैं। बिजनेस के लिए विज्ञापन बनाने में उपयोग होता है। छात्र पढ़ाई में मदद लेने के लिए उपयोग करते हैं। कलाकार नए तरीके के डिजाइन बनाने के लिए इसकी मदद लेते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि एआई एक बड़ा छाता है जिसमें बहुत कुछ आता है। जनरेटिव एआई उसका एक खास प्रकार है जो नई चीजें बना सकता है। दोनों जरूरी हैं, दोनों का अपना अपना काम है और दोनों ही हमारे आने वाले समय को बदल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप आगे भी ऐसे ही आसान तरीके से टेक्नोलॉजी समझते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।